हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फिर से डिस्कस करेंगे जीके के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में आ चुका है, कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चंस। एंड गाइस, कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेगा जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है गाइस, नासा को कब स्टैब्लिश किया गया था। नासा एक स्पेस एजेंसी है यूएसए की। तो इसको कब स्टैब्लिश किया गया था गाइस, तो 1958 को स्टैब्लिश किया गया था। इसका आंसर है 1958। एंड गाइस 15 अगस्त 1969 को इसरो को स्टैब्लिश किया गया था। इसरो जो है गाइस ये इंडिया की स्पेस एजेंसी है। एंड गाइस 15 अक्टूबर 2003 को चाइना की स्पेस एजेंसी को स्टैब्लिश किया गया था। चाइना की स्पेस एजेंसी का नाम है गाइस सीएनएसए। एंड 1 अक्टूबर 2003 को गाइस जापान की स्पेस एजेंसी को स्टैब्लिश किया गया था। तो जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है गाइस जक्सा। तो ये इंपॉर्टेंट है गाइस, ये कई बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक किसे माना जाता है। तो इसका आंसर होगा गाइस विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त को गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक माना जाता है। एंड ऑप्शंस देख लीजिए। समुद्रगुप्त जो है गाइस ये चंद्रगुप्त प्रथम के बेटे थे। इनका शासन जो है गाइस, चंद्रगुप्त प्रथम का जो शासन है गाइस ये 319 ईस्वी से लेके 335 ईस्वी तक चला था। एंड समुद्रगुप्त का शासन गाइस 335 ईस्वी से लेके 375 ईस्वी तक चला था। कुमार गुप्त को गाइस विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। एंड बाजीराव सेकंड जो है गाइस ये मराठा एम्पायर के लास्ट पेशवा थे। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है गाइस, इंडियन एयरफोर्स के ईस्टर्न एयर कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो इसका आंसर होगा गाइस शिलोंग। शिलोंग में ईस्टर्न एयर कमांड का हेडक्वार्टर है। एंड गाइस साउथ वेस्टर्न एयर कमांड में गाइस गांधीनगर का हेडक्वार्टर है। वेस्टर्न एयर कमांड का गाइस न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। सेंट्रल एयर कमांड का गाइस इलाहाबाद में हेडक्वार्टर है। अगला है गाइस, रामगंगा रिवर निम्नलिखित में से कौन से नेशनल पार्क से होकर प्रभावित होती है। तो इसका आंसर होगा गाइस जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से रामगंगा रिवर फ्लो करती है। एंड ऑप्शंस देख लीजिए। वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है गाइस ये फ्लो करती है गंडक रिवर से फ्लो करती है और ये बिहार में है वाल्मीकि नेशनल पार्क। एंड औरंग नेशनल पार्क जो है गाइस ये ब्रह्मपुत्र रिवर से फ्लो करती है और ये नेशनल पार्क जो है गाइस ये असम में है। एंड गाइस नमदफा नेशनल पार्क से नावाधिंग रिवर फ्लो करती है। तो ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये कई बार पूछा जा चुका है कि राम गंगा रिवर किस नेशनल पार्क से फ्लो करती है। तो ये कई बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है गाइस, इंडिया में वास्को द गामा कब आया था। तो इसका आंसर होगा गाइस 1498। 1498 में वास्को द गामा आया था इंडिया में। एंड गाइस 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था। 1931 में गाइस गांधी इरविन समझौता हुआ था। 1885 में गाइस इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्टैब्लिश किया गया था 1885 में। तो ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये इस्टेब्लिशमेंट आईएनसी की कि कब हुई थी। तो ये भी कई बार पूछा जा चुका है, तो ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया के यूनियन बजट जो है गाइस ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के कौन से डिपार्टमेंट के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। तो इसका आंसर होगा गाइस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा ये यूनियन बजट को प्रिपेयर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है गाइस, भारत में लोकसभा के सदस्य बनने के लिए, मेंबर बनने के लिए कितना एज लिमिट होना चाहिए मिनिमम। तो इसका आंसर होगा गाइस 25 मिनिमम एज लिमिट होना चाहिए। एंड गाइस ये ऑप्शन देख लीजिए। और 35 जो है 35 जो है गाइस ये प्रेसिडेंट बनने की एज लिमिट है, मिनिमम एज लिमिट है। वाइस प्रेसिडेंट बनने की मिनिमम एज लिमिट है। एंड गवर्नर बनने की मिनिमम एज लिमिट है। मतलब कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड गवर्नर बनने के लिए मिनिमम एज लिमिट क्या होनी चाहिए, तो 35 होनी चाहिए। एंड 30 जो है गाइस राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज लिमिट है 30। एंड गाइस पंचायती राज के मेंबर बनने के लिए कितनी एज लिमिट होनी चाहिए मिनिमम, तो 21 होनी चाहिए मिनिमम एज लिमिट पंचायती राज का मेंबर बनने के लिए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कितनी एज लिमिट होनी चाहिए प्रेसिडेंट बनने के लिए, राज्यसभा बनने के लिए और पंचायत राज के मेंबर बनने के लिए, तो कितनी एज लिमिट होनी चाहिए। तो ये आप देख सकते हो। अगला है गाइस, ब्रह्मपुत्र रिवर को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा गाइस जमुना रिवर। जमुना रिवर के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र रिवर को बांग्लादेश में। एंड गाइस बांग्लादेश में गंगा रिवर को किस नाम से जाना जाता है,
तो पद्मा रिवर के नाम से जाना जाता है। एंड गैस तिब्बत में ब्रह्मपुत्र रिवर को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा गैस तसांगपो रिवर के नाम से जाना जाता है। एंड गैस गंगा एंड ब्रह्मपुत्र की जो कंबाइंड वाटर स्ट्रीम है वो कौन सी रिवर है? तो इसका आंसर है गैस मेघना रिवर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है गैस इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री है उसका क्या नाम है? तो इसका आंसर होगा गैस रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन जो है गैस ये 1947 में लागू हुआ था। एंड गैस मैकमोहन लाइन जो है गैस ये इंडिया एंड चाइना के बाउंड्री लाइन है। एंड डूरेंट लाइन जो है गैस ये पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के बाउंड्री का नाम है डूरेंट लाइन। एंड 38th पैरेलल जो है गैस ये नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया के बाउंड्री लाइन का नाम है। अगला है गैस लिबिया एंड सूडान के बीच में जो बाउंड्री है उसका क्या नाम है? तो इसका आंसर होगा गैस 20th पैरेलल। एंड ये ऑप्शंस देख लीजिए। एंड 22 जो पैरेलल है गैस ये इजिप्ट एंड सूडान के बीच की जो बाउंड्री डिवाइड हो रही है उसका नाम है। एंड 31st पैरेलल जो है गैस ये ईरान एंड इराक के बीच की बाउंड्री का नाम है। एंड 49th पैरेलल जो है गैस ये यूएसए एंड कनाडा के बाउंड्री का नाम है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अशोका पिलर जो है गैस ये इंडिया के किस स्टेट में है? तो इसका आंसर होगा गैस मध्य प्रदेश में अशोका पिलर है। एंड ऑप्शंस देख लीजिए। राजस्थान में गैस अंबर पैलेस लोकेटेड है। कर्नाटका में गोल गुम्बज लोकेटेड है। एंड वेस्ट बंगाल में गैस विक्टोरिया मेमोरियल है। तो ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है पैसिक्स इज अ मिलिट्री और नोवल एक्सरसाइज। तो ये किस कंट्री के बीच में ये एक्सरसाइज होती है? तो इसका आंसर होगा गैस इंडिया एंड रशिया के बीच में पैसिक्स एक्सरसाइज होती है। और कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है? इंदिरा नेवी एक्सरसाइज होती है, अविंद्रा एयरफोर्स एक्सरसाइज होती है। ये ऑप्शंस देख लीजिए। इंडियन बांग्लादेश में गैस समृद्धि एक्सरसाइज होती है, बोंगो सागर एक्सरसाइज होती है, कॉर्पेट एक्सरसाइज होती है। इंडिया एंड यूएसए में गैस पैसिक्स एक्सरसाइज होती है, मालाबार एक्सरसाइज होती है, युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज होती है। और इंडिया एंड जापान के बीच में शन्यू मैत्री एक्सरसाइज होती है, जीमैक्स एक्सरसाइज होती है एंड धर्म गार्जियन एक्सरसाइज होती है। और भी बहुत सारी एक्सरसाइज होती है। गाइज मैं इस पर ऑलरेडी एक वीडियो प्रोवाइड कर चुकी हूँ। अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया एंड नेपाल के बीच में कौन सी रिवर बाउंड्री बनाती है? तो इसका आंसर होगा गैस काली नदी। काली नदी जो है गैस इसे हम शारदा नदी के नाम से भी जानते हैं। और ये जो नदी है ये इंडिया एंड नेपाल के बीच में बाउंड्री बनाती है। अगला है गैस काराकोरम हाईवे किसे जोड़ता है? तो इसका आंसर होगा गैस पाकिस्तान और चाइना को काराकोरम हाईवे जोड़ता है। अगला है गैस राष्ट्रकूट वंश का फाउंडर कौन है? तो इसका आंसर होगा गैस दंती दुर्ग जो है गैस ये राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक है। एंड सीमा विष्णु जो है गैस ये पालव वंश के संस्थापक है। एंड गैस पुलकेशनी जो है ये चालुकाया वंश के संस्थापक है। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगला है गैस सुनील गावस्कर का निकनेम क्या है? तो इसका आंसर होगा गैस लिटिल मास्टर जो है ये सुनील गावस्कर का निकनेम है। एंड गैस पयोली एक्सप्रेस जो है गैस ये पीटी उषा का निकनेम है। हरियाणा हरिकेन जो है गैस ये कपिल देव का निकनेम है। एंड चीकू जो है गैस ये विराट कोहली का निकनेम है। तो ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर इन इंडिया? इंडिया में लॉन्गेस्ट ग्लेशियर कौन सा है? तो इसका आंसर होगा गैस सियाचिन ग्लेशियर इंडियन पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है लाइन ऑफ कंट्रोल, तो गैस लाइन ऑफ कंट्रोल के पास से ये ग्लेशियर गुजरती है। एंड गैस गंगोत्री ग्लेशियर जो है गैस ये बिगेस्ट ग्लेशियर है इंडिया का। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। सो आज के लिए बस इतना ही। एंड आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।